हेलो हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। चैप्टर के अगर मैं बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इसके अंदर काफ़ी कुछ पोर्शन डिलीट हो चुका है। ऐसे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो वाला पार्ट डिलीटेड पोर्शंस में आता है। पाइथागोरस थ्योरम जो सीबीएसई जब ये सिलेबस में था, मतलब डिलीट नहीं हुआ करता था, तो हर बार इसका प्रूफ पूछता था कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ क्या होता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ ये भी हमारा डिलीटेड पोर्शंस में आता है और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी रिलेटेड होती है, मतलब वो नहीं पूछी जाएगी। तो इस चैप्टर में जो कुछ बचा हुआ है वो सिर्फ आपका सिमिलर ट्राइंगल और उसके क्राइटेरिया है ना। सिमिलर ट्राइंगल और उसका क्राइटेरिया, ये दो टॉपिक इसके अंदर बचे हुए हैं। 5 मार्कर में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है सेक्शन डी के अंदर। ऑब्जेक्टिव में चांसेस है 1 से 2 क्वेश्चन आने के। तो अगेन मैं वापस अगर इस चैप्टर के वेटेज की अगर बात करूं तो 7 to 8 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज रहने वाला है। कितना वेटेज रहने वाला है? 7 से 8 नंबर इस चैप्टर का वेटेज रहने वाला है। करेक्ट, 7 to 8 मार्क्स। इसमें से कंफर्म ये मान के चलो कि सेक्शन डी में एवरी ईयर हर साल सीबीएसई 5 मार्कर क्वेश्चन पूछता है सेक्शन डी के अंदर। ठीक है, जो 4 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको ट्रायंगल का देखने को मिलेगा। ठीक, आप लोग सीबीएसई के अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें सेक्शन डी के अंदर 5 मार्कर आपको डेफिनेट सी बात है यहाँ ट्रायंगल से देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर 2 टॉपिक बचे हुए हैं, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड एक थ्योरम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जिसका प्रूफ हर साल सीबीएसई पूछता ही पूछता है, चाहे वो बेसिक का पेपर हो या स्टैंडर्ड का पेपर हो। ठीक है, 99% चांसेस हैं कि उसका प्रूफ हर बार आता है। तो वो प्रूफ हमें याद रखना है, वही प्रूफ बहुत सी बार 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। करेक्ट। अब इसके अंदर चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिमिलरिटी का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सिमिलर मतलब एक जैसा। ठीक है, सिमिलर का मतलब हो गया एक जैसा। 2 फिगर्स की हम लोग बात करेंगे। जनरली हमारे चैप्टर के अंदर ट्रायंगल्स की हम मेनली बात करेंगे, उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं कि ट्रायंगल के अलावा भी और कौन से 2 फिगर्स है जो आपके सिमिलर हो सकते हैं। तो एनी टू फिगर्स आपके सिमिलर जब होंगे जब उनकी शेप, पहली बात तो एक जैसी होनी चाहिए। शेप क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। मतलब शेप ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रायंगल है और एक आपका स्क्वायर है, या तो दोनों ट्रायंगल हो या दोनों ही क्या हो, स्क्वायर हो। तो शेप उनकी क्या हो सकती है? सेम होनी चाहिए। ठीक है, हो सकती भी नहीं, शेप तो आपकी सेम होनी चाहिए, सेम। ठीक है, देन उसके बाद अगर साइज की मैं बात करूं तो साइज आपकी डिफरेंट हो सकती है। मतलब एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल हो सकता है, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर हो सकता है। तो साइज में उनका डिफर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो उनकी शेप है वो एक जैसी होगी। मैं बात करूं कि यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन आप लोगों को गिवन है, तो दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन है, दोनों की जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इनकी साइज या लेंथ की अगर मैं बात करूं तो दोनों की डिफरेंट है। तो मतलब ये आपका क्या होगा? सिमिलर हो सकता है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, लुक्स लाइक सेम। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को जनरली ऐसा सुना होगा कि यार ये जो लड़का है ये अपने पापा जैसा दिखता है, अपने फादर जैसा दिखता है। ठीक है, तो सन लुक्स लाइक हिज फादर, तो इसका मतलब सिमिलर हो गया वो एक तरह से, लेकिन उनकी शेप तो क्या है? अलग अलग है। वो छोटा होगा और एक बड़ा होगा। करेक्ट। तो ये सिमिलरिटी का मीनिंग होता है। हमें जो मेनली पढ़ना है वो ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में हमें पढ़ना है कि यार ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं और क्वेश्चन किस टाइप के इसके अंदर से डिस्कस होते हैं। तो ये मान के चलोगे अगर इस क्लास को आप बहुत अच्छे से देख लोगे तो आपके 7 से 8 नंबर पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट नंबर है पूरे। 8 आउट ऑफ 8 इस चैप्टर से आप गेन कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गया हमारा सिमिलरिटी का मीनिंग। अब 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उसमें तो नाम होगा कि भाई एबीसी ट्रायंगल, एक पी क्यू आर है या एक एबीसी या डी ई एफ है। तो पता कैसे चलेगा कि ये आपका सिमिलर है या नहीं है? करेक्ट, ये कैसे सिमिलर का पता चलेगा हमें? तो हम लोग इसके अंदर ये कर सकते हैं कि भाई यहां से 2 ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहे होंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल क्या है? ए बी सी, और ये वाला ट्रायंगल है आपका डी ई एफ। करेक्ट, 2 ट्रायंगल हमारे दिए हुए हैं डी ई एफ। अब 2 तरह से हम ट्रायंगल को बता सकते हैं। सबसे पहले उसके या तो एंगल्स की हम लोग बात करें कि किसी भी 2 ट्रायंगल के अगर एनी 2 एंगल्स इक्वल है, मैंने बोला कि एनी 2 एंगल्स इक्वल है, तो थर्ड वाला तो ऑब्वियसली इक्वल होगा ही सी।
अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स अगर इक्वल है तो वी कैन से द बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि यार ए डी के इक्वल है, मैं बोल लूं कि ए अगर क्या है डी के इक्वल है, ऐसे अगर मैं बोलूं कि बी भाई किसके इक्वल है ई के, और अगर मैं बोलूं कि सी आपका एफ के इक्वल है, तो एनी टू एंगल्स अगर इक्वल है तो वी कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर क्या होंगे सिमिलर। तो एक तो हम एंगल के बेसिस पे देखते हैं, ये हमारा एंगल के बेसिस पे है, एंगल के बेसिस पे जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि यार ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो ये जो साइन होता है ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ये वाला जो साइन होता है वो सिमिलरिटी का साइन होता है, ध्यान रखना इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास में एंगल के बेसिस पे, लेकिन कभी ये जरूरी नहीं कि हमारे पास में एंगल्स ही हो, साइड्स अगर हमें गिवन हो तो हमें सिमिलरिटी का पता लगाना हो तो साइड्स के लिए क्या क्राइटेरिया होता है भाई, साइड्स के लिए ये क्राइटेरिया होता है कि एनी टू साइड्स, ये जो होता है ना हमारे पास में एनी जो साइड्स होती है ए बी और डी ई, ऐसे बी सी और ई एफ, ए सी एंड डी एफ, तो ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल्स मेरे पास है उनकी अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है या तीनों साइड प्रोपोर्शनल में है तो वी कैन से द बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मीनिंग ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ए बी लेता हूं तो इसका डी लेना पड़ेगा, इसका अगर ए सी लेता हूं तो इसका डी एफ लेना पड़ेगा, और इसका अगर मैं ई एफ लेता हूं तो इसका बी सी मुझे लेना पड़ेगा। समझ गए, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये हमेशा इसी के इक्वल होगा। हम अभी मान के चल रहे हैं कि ए बी जो होगा वो डी ई का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका ए सी का डी एफ के साथ में होगा, और वही रेशियो बी सी का और ई एफ के साथ में होगा। ये तीनों रेशियो हम लोग मान के चल रहे हैं अभी इस तरह से। चेंजेस भी हो सकते हैं, वो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो वहां बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि साइड्स पे इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन हमें यही देखना है कि कौन सी दो साइड्स का रेशियो इक्वल है। ठीक है, कौन कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो दो तरह से हम लोग सिमिलरिटी का पता लगा सकते हैं, उनके एंगल के बेसिस पे एंड उनके साइड्स के रेशियो के बेसिस पे। ठीक है, अब जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में याद करो कि पढ़ते थे कि क्राइटेरिया होते थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस हो गया आपका, ठीक है, ए एस ए हो गया आपका, आर एच एस क्राइटेरिया हो गया। तो ये क्राइटेरिया किसके थे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के थे। वैसे ही सिमिलरिटी के भी क्राइटेरिया होते हैं, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया आपके होते हैं, एक मिनट यहां से चलते हैं, देखो पहले इसको कवर करते हैं। सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया होते हैं, तो सबसे पहला तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि एंगल एंगल क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि एनी टू एंगल्स आर इक्वल ऑफ corresponding ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स मतलब दो ट्रायंगल अगर हमारे पास में है तो उसके कोई भी दो एंगल्स अगर इक्वल हो तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि यार एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, ये दूसरा ट्रायंगल लिया डी ई एफ, दिस इज डी ई एफ। ठीक है, मान लेते हैं एंगल ए 30 डिग्री है और इसका ई 30 डिग्री है, फिर मैंने बोला कि ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। ठीक है, थर्ड वाला इसका क्या होगा भाई 100, और इसका भी थर्ड 100 होगा, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड डेफिनेटली सी बात है इक्वल है। तो एनी टू एंगल्स अगर इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल जो है ए बी सी सिमिलर होगा। अब आप ये देखो कि यार ए 30 है तो यहाँ 30 कौन है भाई, ए अगर इधर 30 है तो इधर 30 कौन है, ई है, तो एंगल ए ई के इक्वल हुआ, तो इसका नाम फिर होगा ई से स्टार्ट होगा भाई ई। ठीक है, बी 50 है तो 50 यहां पर एफ है तो ई एफ और डी। ये नाम हमें बहुत केयरफुली लिखना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। हमें यही देखना है कि एंगल कौन कौन से करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो आपने देखा कि यार ये 50 इसके इक्वल है, ऐसे ये 30 इसके इक्वल है। तो जो सीक्वेंस आप एबीसी यहां लिख रहे हो
तो ए के इक्वल में कौन है वही आपको सबसे पहले लिखना होगा। बी के इक्वल में कौन है, जैसे बी के इक्वल में यहाँ पर कौन है भाई 50 है, बी के इक्वल में कौन है एफ है, तो बी के करस्पॉन्डिंग में ए होगा, तो मतलब ए ई से लिंक है, बी आपका एफ से है और ऐसे ही आपका सी डी से है। ये नाम बहुत केयरफुली लिखना है, मैं पूरा जो यहाँ रोल है वो नाम का ही है इसके अंदर, करेक्ट। ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड है आपका ट्रिपल एस क्राइटेरिया, मतलब साइड साइड साइड, मतलब ये हो गया साइड्स का रेशियो, साइड्स रेशियो जो भी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, साइड्स का रेशियो। तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे भाई, सिमिलर, ठीक है। लास्ट आपका बचता है एस ए एस। एस एस का मतलब ये हो गया, यहां मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एस एस का मतलब ये है कि अगेन मैंने दो ट्रायंगल लिए, एस ए एस क्राइटेरिया को समझाया जा रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, डी ई एफ और ए बी सी। तो एस एस का मतलब ये है कि एफ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, अगर ऐसा है, एनी टू साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है और उनसे जो इंक्लूडिंग एंगल्स बन रहा है, जैसे ए बी और ए सी के बीच में ए हो गया, डी ई और डी एफ की बात हो रही है यहाँ पे, ये डी हो गया, तो अगर ये एंगल पे आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल भाई जो ए बी सी है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये तीन क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, आगे बात समझ में, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। एंड एक मैंने आप लोगों को बताया थेल्स थ्योरम, जिसके रिजल्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो रिजल्ट भी इसी के ऊपर बेस्ड होता है। जब मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा तो वहां बताऊंगा कैसे उसको प्रूफ किया जाता है थेल्स थ्योरम के रिजल्ट्स को, करेक्ट, ठीक है। तो वो ये मान के सकते हैं यार ये चैप्टर क्या है, बहुत छोटा बन चुका है, और बच्चों को जनरली इसमें डर भी लगता है क्योंकि ज्योमेट्री के नाम से ही घबराते हैं बच्चे, है ना। तो अगर मैं आपको देखो ये बोल रहा हूं कि अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो और सिर्फ ओनली अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हो उस चैप्टर के, तो वही क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, जो भी ट्रायंगल से क्वेश्चंस आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन सीबीएसई के एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, इसके अंदर पीवाईक्यूज भी होंगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों को फायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो एनसीईआरटी प्लस इस क्लास को अगर आप देख लेते हो, 99% गारंटी है कि क्वेश्चन आपको छपे हुए अपने बोर्ड के पेपर में मिलेंगे, ऐसे के ऐसे ही एज इट इज आर, ठीक है। चलो भाई देखते हैं आगे, थेल्स थ्योरम आ गई। अब क्वेश्चंस की बारी आती है, देखो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। यहाँ आप देखो क्वेश्चंस को देखना है बहुत ध्यान से, 203 लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, लास्ट ईयर का ही है। इसने बोला है कि एबीसी और पीक्यूआर क्या है भाई, सिमिलर है। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये पूरी बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। एबीसी और पीक्यूआर क्या है आपके, एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर है। एंगल्स के बारे में भाई बात हो रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार ए पी के इक्वल होगा, बी आपका सी के इक्वल होगा, ठीक है, बी आपका सॉरी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, एंड सी आपका आर के इक्वल होगा, करेक्ट। अब देखते हैं कि हमें गिवन क्या है कि ए की वैल्यू 32 है तो ये भी 32 ही होगा, आर की वैल्यू 65 है तो ये भी 65 होगा, सी भी पूछा है इसने भाई बी क्या होगा, बी क्या होगा, ठीक है। मुझे बताया कि तीनों एंगल से क्या मैं क्यू निकाल सकता हूं, भाई इन तीनों एंगल से आप लोग क्यू निकाल सकते हो क्या, मानते हो ऐसा, क्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे तो एंगल जो क्यू आएगा वो आएगा 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दें, यही होता है भाई तीनों एंगल का सम, ठीक है। तो एंगल क्यू जो आएगा यहाँ से 180 माइनस 97 कितना आ जाएगा, अगर 3 होता तो 83 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप देख पा रहे हो कि आपको बस इस नाम से एंगल्स इक्वेट करने थे और ट्रायंगल का है सम ऑफ एंगल्स का रूल अप्लाई करना था, इसमें सम ऑफ एंगल का रूल अप्लाई करना था। बढ़ते हैं आगे। इफ द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, अगेन एंगल का क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें
खास बात क्या है कि अपन को इस बार ये नहीं बताया कि कौन ट्रायंगल किसके सिमिलर है। जो अगर ऐसे दे देता तो हम लोग इजीली निकाल देते। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई एबीसी जो ट्रायंगल है, एबीसी सॉरी पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो एक्स वाई जेड के, जेड एक्स वाई के, या कौन किसके सिमिलर है। तो इसको करने का बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या आपको करना होता है, आप सबसे पहले देख लो कि यार कौन कौन सी साइड्स एक दूसरे की मल्टीपल बन रही है। तो 4.2 के हिसाब से 8.4 बैठ रहा है, फिट यही बैठ रहा है। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि यार पी क्यू के नीचे जो आ रहा है वो वाई जेड ले लेते हैं एक तरीके से, ठीक है, वाई जेड ले लेते हैं। ऐसे ही 7 के नीचे भाई कौन फिट बैठ रहा है, 14 ये बैठ रहा है। तो मतलब ये हो गया कि क्यू आर अपॉन वाई एक्स। तो बचा क्या ये वाला पार्ट, 3√3 और 6√3। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यार पी आर के नीचे एक्स जेड आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है भाई, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर है तो पहले वाली को आप लोग डायरेक्ट लिख दो पी क्यू आर। बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। पहले वाले ट्रायंगल को आप लोग डायरेक्ट लिख दो पी क्यू आर। उसके बाद आप ये देखो कि यार पी क्यू के नीचे वाई जेड आ रहा है। तो पी क्यू के नीचे वाई जेड आ रहा है तो पहले पी क्यू आ रहा है तो फिर क्या आना चाहिए, वाई जेड आना चाहिए। वाई जेड के बाद बचा क्या, एक्स। ये आप लिख के छोड़ दो और बाकी को पहले वेरीफाई करके देखो, डायरेक्ट यहां मत रुक जाना। पी क्यू के नीचे वाई जेड, क्यू आर के नीचे वाई एक्स। तो क्यू आर के नीचे क्या वाई एक्स आया, क्या क्यू आर के नीचे वाई एक्स आया, क्या जेड एक्स आ रहा है। तो यहाँ ये गलत हो गया। इसका मतलब मुझे क्या करना था, इसको काट के इसको मुझे इसे जेड वाई और एक्स लिखना था, ठीक है। अब आप वापस देखो पी क्यू के नीचे वाई जेड, पी क्यू के नीचे वाई जेड बोलो या जेड एक्स जेड वाई बोलो एक ही बात है। क्यू आर के नीचे वाई एक्स, क्यू आर के नीचे वाई एक्स आ रहा है आपका। पी आर के नीचे एक्स जेड, तो पी आर के नीचे एक्स जेड। तो ये आपका परफेक्ट बैठ जाएगा, ये समझ गए, ये आपका परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ऐसे आपको नेमिंग करनी है, डायरेक्ट लिख के नहीं छोड़ देना है क्योंकि आगे भी क्रॉस चेक करना होता है। अब यहां से पता तो चली गया, इसने पूछा है एक्स, पूछा है भाई एक्स, ये रहा एक्स। तो मुझे यहां से दिख रहा है एक्स किसके इक्वल है, एक्स किसके इक्वल है, ये जो एक्स है ये आर के इक्वल हुआ एक तरीके से। तो आर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये जो आर आएगा ये आएगा 180 माइनस 60 प्लस 70, ये 50 डिग्री आएगा। इसका मतलब एक्स कितना हो जाएगा आपका 50 आंसर हो जाएगा इसका। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये दोनों पैटर्न अगर आपने सीख लिया, अभी ये दोनों क्वेश्चन अगर आप समझ चुके हो तो ये मान के चलो इस चैप्टर में आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी यार, ठीक है, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर क्या होंगे भाई, सिमिलर होंगे। अभी अभी बताया एक जैसे जो होंगे शेप के सिमिलर होंगे। टू पॉलीगन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। सेम नंबर ऑफ साइड्स है और प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, सिमिलर होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सिमिलर होगा वो आपका। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम क्वेश्चन है वैसे ही। इस बार तो आपको दे दिया कि एबीसी पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है, ठीक है, पी क्यू आर के सिमिलर है। ए दे दिया आपको, आर दे दिया। तो भाई ए के इक्वल में कौन आ सकता है वहां से, पी। आर के इक्वल में कौन आ सकता है वहां से, सी। आपसे पूछा है क्यू क्या होगा, तो भाई इन दोनों से निकाल लो। ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 69 और ये हो जाएगा 70 100 80। बस 80 आ जाएगा, 80 पे टिक मार दो आप, 80 पे टिक मार दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे। इसके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव आते हैं इसके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू लेवल के और टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस है सारे के सारे। इसमें आपसे बोला है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज द रैशनल नंबर। क्या इसका पेरीमीटर रैशनल नंबर हो सकता है क्या, तो ये 2 और ये 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 4 √13। इसका जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो हो जाएगा 2 + 3 + √13। तो ये तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, वो बोल रहा है रैशनल है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, द सम ऑफ द, तो सही बात है, ये तो सही बात है। तो यहां पर हो गया कि एसरेशन जो होगा वो तो फॉल्स होगा और रीजन जो होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। आगे बात समझ,
एसरेशन फॉल्स हो जाएगा, रीजन आपका ट्रू हो जाएगा इसके अंदर, करेक्ट। ये मैं आपको समझा चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं इसमें, ठीक है। अब आती है हमारी इंपॉर्टेंट थेल्स थ्योरम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि जब भी मैं 5 स्टार बनाता हूं तो इसका मतलब वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आने लायक है वो, ठीक है। डेफिनेटली मान के चलो आपके पेपर में छपेगा ये। प्रूफ इसका आप लोगों को आना चाहिए। प्रूफ के लिए क्या क्या करते हैं देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रूफ, देखो किसका प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट जान लेते हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to third side of a triangle, its intersect other two sides in same proportion। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप एक लाइन को आप ड्रॉ करते हो थर्ड लाइन के पैरेलल में, तो ये बाकी की दोनों साइड्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, सेम बनेंगे हमेशा। क्या बनेंगे, सेम बनेंगे हमेशा रेशियो। तो जब आता है आपके पास कि प्रूव दैट थेल्स थ्योरम, तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है, जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, देखो इसका जो प्रूफ है, प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या किया कि जॉइन डी एफ परपेंडिकुलर टू ए ई, ठीक है। ज्वाइन की जगह यहां ड्रॉ लिखेंगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं दोनों, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए ई, डी एफ ए ई, एंड दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा है भाई, ई जी ऑन ए डी। उसके बाद आप लिखोगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी, इनको आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। ये करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, भाई ये होगा 1/2 बेस, इसका मैं ये ले सकता हूं ए डी, इनटू इसके ऊपर जो हाइट होगी, क्या वो ये वाली हाइट होगी, क्या ये वाली हाइट होगी इसके ऊपर, तो हाइट हो जाएगी यहां से ई जी, ठीक है, इक्वेशन 1। ऐसे ही एरिया ऑफ नीचे वाला जो ट्राइंगल है बी डी ई, ये होगा 1/2 इंटू बेस, इसका बी डी हो जाएगा और इसकी हाइट भी ईजी रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि इस ट्राइंगल की अगर आप बात करो तो आगे बढ़ाने पर हाइट यही आएगी इसकी, ठीक है, हाइट यही आएगी इसकी, समझ गए। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू 1/2 कट जाएगा, ईजी और ईजी कट जाएगा, ए डी अपॉन बी डी आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी, ये भी आपका आ जाएगा क्या भाई, जब आप ए ई डी का एरिया निकालोगे इस बार बेस ए ई हो जाएगा और लेंथ जो हो जाएगी परपेंडिकुलर वो डी एफ होगी इसकी। ऐसे ही नीचे सी ई डी का निकालोगे तो बेस ई सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर वापस कौन काम करेगा, परपेंडिकुलर का अगेन ई जी काम करेगा आपका, सॉरी ये डी एफ काम करेगा आपका। तो इसका भी आंसर ये आएगा ए ई अपॉन, डिवाइड जब करोगे तो ई सी बचेगा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको ध्यान से देखना अब आगे, ठीक है। आगे का काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, आगे का काम हम लोग इधर कर रहे हैं। हम थर्ड और फोर्थ से मुझे क्या दिख रहा है कि एडीई और एईडी, भाई एक ही तो ट्रायंगल है दोनों, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा, एडीई और एईडी इन दोनों का एरिया सेम होगा, करेक्ट। और ऐसे ही अगर आप बीडीई और सीडी की बात करो तो क्या ये दोनों सेम बेस पे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं भाई, सेम बेस पे,
सेम बेस पे बन रहे हैं ये, ठीक है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ से क्या इनके एलएचएस इक्वल होंगे भाई, एडीई और एईडी एक ही बात है। ऐसे बीडीई का एरिया सीडी के बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल है, थ्योरम होती है एक ही है, तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। इसका मतलब दोनों को सॉल्व करने पे सेम ही आंसर आएगा, तो इनके आरएचएस इक्वल होंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही आपका प्रूफ हो जाएगा इसका थेल्स थ्योरम का। भाई यही तो थ्योरम थी हमारी कि जो साइड्स होगी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो साइड्स का रेशियो देखो आप एडी अपॉन बीडी, ऐसे ही एई अपॉन ईसी, इन साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको याद रखना है रिजल्ट, और इसी के ऊपर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद रख लें इसके अंदर, थेल्स थ्योरम उसका प्रूफ और उसकी एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस कैसे उसके ऊपर बनते हैं, और फर्स्ट जो आपको बताया क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का, इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके पहले कुछ रिजल्ट हम लोग जान लेते हैं कि बीपीटी थ्योरम जो थी हमारी, मतलब थेल्स थ्योरम जो थी, थेल्स थ्योरम थी, तो यहां पर हमने एक रिजल्ट निकाला था फर्स्ट कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, करेक्ट। तो पहला रिजल्ट तो यही था, मेन रिजल्ट तो यही है आपका इसका, ये फर्स्ट रिजल्ट आपका। सेकंड रिजल्ट में मैं क्या काम करता हूं कि दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर दूं तो ये जाएगा एडी अपॉन कंप्लीट ए बी, इधर ए ई अपॉन ए सी। ये सेकंड रिजल्ट है आपका, आई बात समझ में। सेकंड रिजल्ट ये है कि एडी के साथ में कंप्लीट ए बी और ए के साथ में कंप्लीट ए सी आप ले सकते हो, इस तरह से भी आप सोच सकते हो सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट अगर मैं बात करूं एडी अपॉन ए बी और ये ए अपॉन ए सी जो आया था, तो इसके इक्वेट में हम लोग ये बेस को भी इक्वल ले सकते हैं, ये वाली लेंथ भी इक्वल हो सकती है, दैट इज डी ई अपॉन कितना हो जाएगा अभी बी सी, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये तीनों रिजल्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस का अभी लेवल हम लोग देखेंगे कि बोर्ड किस किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर बनाता है, करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो अभी यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, बट इसके लिए कंडीशन ये है कि ये साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। बिना पैरेलल हुए आप बीपीटी थ्योरम नहीं लगाओगे, हमेशा याद रखना। साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर तो बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एसी निकालना है भाई, तो मैं क्या लिखूंगा 4 अपॉन, मैं ऐसा लिख सकता हूँ यार एपी अपॉन, भाई पूरे एसी की अगर ये बात कर रहा है तो क्यों ना मैं एपी अपॉन ए बी ले लूं, और ऐसे ही ए क्यू अपॉन ए सी ले लेते हैं, करेक्ट, लिख सकता है ऐसे यूजिंग द बीपीटी थ्योरम। वैसे ऑब्जेक्टिव है लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अब एपी की वैल्यू 4 है, ए बी 4 + 6 बन जाएगा, ए क्यू आपका 8 दिया हुआ है और ए सी मुझे निकालना है, 4 से 2 बार कटेगा तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी सेंटीमीटर में। 2023 का क्वेश्चन था, तो आप देख लो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंदर, करेक्ट। समझ गए होंगे आप लोग इसको, सीधा सा आपको बीपीटी थ्योरम की एप्लीकेशन अगर याद थी, फॉर्मूला याद था, तो ये अप्लाई करके आंसर निकालना था कैलकुलेशन करके। अगला देखो सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस डायग्राम को थोड़ा सा टिल्ट करके घुमा दिया गया है, लेकिन आपको देखो बीपीटी थ्योरम वहीं लगानी है। की पॉइंट ये है आज का, आप लोगों को की पॉइंट ये याद रखना है कि बीपीटी थ्योरम जहां पैरेलल हो, जहां पैरेलल हो वहीं बीपीटी थ्योरम लगानी है आप लोगों को। तो आपने देख चुके हो कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है भाई, पैरेलल है, तो आपसे पूछा क्या है इसने, सबसे पहले देख लो कि बीसी पूछा है इसमें,
बी सी, ये बी सी पूछा है, तो बाय बीपीटी थ्योरम मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि बी क्यू अपॉन बी सी, बी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू बीपी अपॉन बी ए। चेक कर लो एक बार, लिख सकते हैं ऐसा, बी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू बी पी अपॉन पी बी ए। ठीक है, तो बी क्यू कितना है भाई 5, बी सी मुझे निकालना है, बी पी कितना है भाई 4, और बी ए कितना हो जाएगा 4 प्लस 2.4। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 6.4 बाय 4। ठीक है, 4 से कटेगा ये कितनी बार भाई 16, 1.6, और ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 8.0। ठीक है, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आप देख लो कि 2023 का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, दोनों डिफरेंट सेट में आए हुए थे ये क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन दोनों साइड्स पैरेलल है, तो आप लोग क्या करोगे इसमें, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 19, अब तो सिंगल सिंगल लगा ले, इक्वल टू x अपॉन 3x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3x प्लस 19। करेक्ट, अब दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, ये जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x और 3 9, 9 और 4 13x प्लस 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 19x। 3x स्क्वायर गया आपका, 13x उधर जाएगा तो 12 इक्वल टू 6x बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना था, इसके अंदर कैलकुलेशन का ध्यान रखना था, सिंपल क्वेश्चन था, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो। आ जाओ, पी क्यू आर सेगमेंट आर इज द बाइसेक्टर ऑफ पी आर क्यू। अब यहाँ पर आपको डायग्राम दिया नहीं है, इसका मतलब हो गया कि पहले आपको डायग्राम बनाना है, पहले आपको डायग्राम बनाना है। ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है तो बना लेते हैं पी क्यू आर भाई, ये पी क्यू आर कहीं भी आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद बोला है कि आर एस जो है बाइसेक्टर ऑफ पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो आर एस इसका बाइसेक्टर है, बना दे ऐसा। ठीक है, आर एस यहाँ पर बाइसेक्टर हो गया, पी आर क्यू का बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, करेक्ट। फिर उसके बाद बोला है कि पी आर क्यू, पी एस 8 है, पी एस भाई कितना है भाई, पी एस कहाँ है भाई हमारे पास में, पी एस 8 है, एस क्यू 6 है, एस क्यू 6 ले लो, पी आर 20 है, पी आर ये 20 है। ठीक है, आपसे पूछा है क्यू आर क्या होगा, तो इसको एक्स मान लेते हैं, क्यू आर क्या होता है एक्स मान लेते हैं। तो यहां से आपको एक रिजल्ट याद रखना है जिसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो पहले मैं आप लोग बता देता हूं, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलती है कि मान लो अगर आप किसी वर्टेक्स से कोई बाइसेक्टर एंगल बनाते हो, जैसे मैंने बोला कि ये ए डी मैंने बाइसेक्टर बनाया, दिस और दिस इक्वल है, तो ये थ्योरम ये बोलती है कि ए बी अपॉन ए सी अगर आप ले रहे हो, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी ले रहे हो तो ये बी डी अपॉन डी सी के इक्वल होगा। ठीक है, जहां से बाइसेक्टर जा रहा है उससे पास होने वाली साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन डी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर बाइसेक्टर जा रहा है, यहाँ से बाइसेक्टर जा रहा है आपका, ये क्या हो गया यार, कहाँ गया डायग्राम, चलो दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। समझ आप लोग गए होंगे, समझ आप गए होंगे कि ये जो डायग्राम मेरा बन रहा था, मैं इसने बोला था पी क्यू आर, ये एस आपका, ठीक है, इसने बोला था ये 8, यही था इसमें लाइन पी सी। अच्छा ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया, ओके एक मिनट, ये रहा ना अपना डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था कि ए बी
अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी होता है। यहाँ भी मैं ऐसे करूंगा कि आर पी मतलब 20 आर पी अपॉन आर क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा पी एस अपॉन एस क्यू। तो आर पी कितना है भाई 20, आर क्यू मतलब क्यू आर मुझे निकालना ही है, पी एस 8 हो गया और ये आपका 6 हो गया। ठीक है, 2 से ये कटेगा आपका 4, 2 से ये 3, 4 से ये 5, तो x आ जाएगा कितना भाई 15, x आ जाएगा 15 यूनिट। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, इसको याद रखना, लिख लेना, नोट करके अपने पेज के टॉप पे लिख लेना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर ट्रायंगल हमने दूसरा बना दिया भाई, मुझे लगा कि क्वेश्चन हमारा जो बनाया था डायग्राम वो चेंज हो गया। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी तो बना लेते हैं, एबीसी ए बी एंड सी, पी क्यू पैरेलल टू साइड बी सी, ये पी क्यू हमने पैरेलल बना दिया बी सी के, तो सीधा सा दिख रहा है कि जहां पैरेलल आया वहां क्या लगेगा बीपीटी थ्योरम। ए पी 3 है, बी पी 6 है, ए क्यू आपका 5 है, सी क्यू बताना है आपको, एक्स मान लो इसको, तो सीधा सा बीपीटी थ्योरम लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा 3/6 और 5/x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, x की वैल्यू आ जाएगी 10 यहाँ से। ठीक है, आगे इसमें देखो आप लोग, जहां पैरेलल वहां बीपीटी, तो मैं इसमें लिखूंगा ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। है कोई ऐसा ऑप्शन? ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए वाई अपॉन वाई सी नहीं है। ठीक है, ओके, ए एक्स अपॉन वाई सी दिया हुआ, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, तो ए बी अपॉन ए एक्स अपॉन एक्स बी दिया हुआ है, ए वाई अपॉन ए सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और क्या ले सकते हैं भाई अपन इसमें, ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी, एक्स वाई अपॉन बी सी है कहीं, एक्स वाई अपॉन बी सी नहीं है, ए एक्स अपॉन वाई सी आ ही नहीं सकता, ए एक्स के नीचे वाई सी नहीं आ सकता। देखो एक एक करके ऑप्शन देखो आप लोग, पहला है आपका ए बी अपॉन ए सी, भाई ए बी अपॉन ए सी आ ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर गलत, ए एक्स अपॉन ए वाई। ठीक है, ए एक्स अपॉन ए वाई, ए बी अपॉन ए सी, हाँ ये ऑप्शन आ सकता है, इसको हम लोग कर सकते हैं कि ये ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन को एक बार और वेरीफाई, ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी आ सकता है, लेकिन ए वाई अपॉन ए सी नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि यहां अगर वाई सी होता तो करेक्ट होता। ए बी अपॉन वाई सी, ए बी अपॉन वाई सी नहीं आ सकता, ये भी हटाओ, ए एक्स अपॉन वाई सी, ए एक्स अपॉन वाई सी ये भी नहीं आ सकता। अब इस वाले को चेक कर लेते हैं, ये जो चीज हमने लिखी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी, करेक्ट। तो पहले वाले में लिखा है ए बी अपॉन ए सी, मैं क्या काम करता हूँ कि ए एक्स के नीचे ए वाई को ले आता हूँ, इसको तो मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है, और इसको ऊपर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी। तो पहला वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा, देख ऑप्शन नंबर ए मैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैच हो जाएगा यहाँ। एबीसी is such that AB 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, CA 2.5 सेंटीमीटर। दिया हुआ है कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, तो आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ DEF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेरीमीटर के ऊपर, तो हमें याद रखना है, ठीक है, रिजल्ट ये याद रखना है इसके अंदर। पेरीमीटर जो होगा आपका ऑफ ट्रायंगल ABC DEF, वो इनकी AB अपॉन DE या फिर BC अपॉन EF या फिर AC अपॉन DF इसके इक्वल होगा। मतलब दो ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि EF4 है, AB BC और CA सारा दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ DEF पूछा है, पेरीमीटर ऑफ DEF, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF।
अब कौन कौन सी साइड गिवन है भाई, ई एफ दिया हुआ है, तो आप ये देखोगे ई एफ के करस्पॉन्डिंग में, आपको ई एफ दिया हुआ है तो ई एफ के करस्पॉन्डिंग में बनेगा बी सी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, वही वाली साइड लेनी है जो करस्पॉन्डिंग दी है। एबीसी का पैरामीटर क्या होगा, 3 + 2 + 2.5, इसका तो निकालना ही है आपको। बीसी कितना दिया हुआ है भाई, 2, और ई एफ दिया हुआ है, तो पैरामीटर ऑफ जो डी ई एफ होगा ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाइए, 3 2 5 2 7, 7.5 मतलब 15 15 सेंटीमीटर इसका डीएफ का क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर इसका डीएफ का पैरामीटर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक वर्टिकल स्टिक है जो शेडो कास्ट कर रही है यहाँ पर 20 मीटर लॉन्ग स्टिक कास्ट अ शेडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो 50 मीटर क्या कर रहा है, कास्ट कर रहा है शेडो, उसकी हाइट को हम लोग एच मान लेते हैं। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हो गए एट द सेम टाइम की बात कर रहा है, ये टिग्नोमेट्री से भी हो सकता था वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन हमें सिमिलरिटी से करना है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो ट्राइंगल है दोनों ए बी और सी, और इसको अगर मैं नाम दे दूं पी क्यू आर, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो सीधा सवाल है कि भाई 20/h = 10/50 होगा आंसर, करेक्ट, 10 से 10, h = आ जाएगा 100 मीटर, तो 100 मीटर का वो टावर होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल मैंने लगाई है यहाँ पर, और दोनों को प्रोपोर्शनल इक्वल करके आंसर निकाल लिया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एंड 2 एज नहीं होगा, 2 ट्राइंगल्स है ये, 2 ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीएफ, AB अपॉन DE, AB अपॉन DF, BC अपॉन FE और CA अपॉन ED। तो किससे बन रहा है देखो, AB के नीचे DF, AB के नीचे DF नहीं आ रहा, AB के नीचे ED आ रहा है, हटाओ इसको, AB के नीचे EF नहीं आ रहा है, इसको हटाओ, तो एक ही ऑप्शन बचा बस, AB के नीचे DF, BC के नीचे FE और CA के नीचे FT। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नाम से आपको देखना था इसको। आगे देखो, यहां पर अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बोला है कि AB इस फिगर के अंदर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है कि इस A से लेकर B तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये बताना है आपको। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर, ठीक है, इनको नाम भी दे दो ABCDEF और ये G हो गया। तो ये जो तीनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल AGC सिमिलर होगा ट्राइंगल AGC, जो ट्राइंगल है ना वो सिमिलर होगा आपका GFD के, सिमिलर होगा ट्राइंगल FBE के। यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो AG है ये इक्वल आएगी GF के, इक्वल आएगी FB के, ठीक है, FP के, तीनों इक्वल आएगी। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ये वाली √5 हो जाएगी, ये भी √5 हो जाएगी, ये भी √5 हो जाएगी। तो AB की जो वैल्यू आएगी निकल के वो इन तीनों का सम होगी, तो 3√5 इसका आंसर होगा। समझ गए? तो सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, सिमिलरिटी का क्वेश्चन था एक तरीके से, ठीक है, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां देखो आप लोग, AB एंड Q एंड PB आर द परपेंडिकुलर, AB AO की वैल्यू 10 है, AO की वैल्यू ये 10 दे दी इसने, BO 6 है, ठीक है, PB 9 है भाई, PB कहाँ है भाई, PB ये 9 है, आपसे पूछा है AQ कितना होगा, X मान लेते हैं। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ट्राइंगल AOQ सिमिलर है ट्राइंगल AOQ BOP के, BOP के, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको, AQ अपॉन BP इक्वल टू OQ
ओ बी है, सॉरी, ओ क्यू, ओ क्यू तो हमारे पास में है ही नहीं, ओ ए लिख लेते, ओ ए, यस, ओ ए और ओ बी लेना पड़ेगा, इसको ओ कर लो, इसको ए कर लो, तो ओ ए अपॉन ओ बी। भाई जो डेटा हमें गिवन है उसी में से हमें लेना है। ए क्यू कितना दिया हुआ है भाई, ए क्यू तो निकालना है एक्स, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, 3 से 2, 3 से 3, 2 से ये 5, तो एक्स आ जाएगा 15, एक्स आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर थे। क्यों सिमिलर थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होते हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ आ जाओ उसके अंदर, अभी अभी आपको करवाया था कि ये दोनों साइड्स अगर क्या है भाई, पैरेलल है, दोनों साइड्स पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल अगर नहीं भी दिया हुआ है तो भी हम लोग सिमिलरिटी बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कॉमन हो गया, 46 और 46 इक्वल हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसके अंदर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि के एन अपॉन ये वाली साइड से मतलब पूरा रेशियो लेना पड़ेगा, के एम इक्वल टू एन पी अपॉन एम एल। तो के एन सी है, ये आपका बी प्लस सी हो जाएगा, एन पी आपका एक्स है और ये आपका ए हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन से आप लोग देख रहे हो कि ट्राइंगल के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे ही हमने थेल्स थ्योरम एंड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी उसके ऊपर बेस्ड जो टॉपिक पढ़ा था उसी के ऊपर से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर सेम क्वेश्चन कर सकते हो, आसान अगेन, एच ई अपॉन डी बी, एच ई अपॉन डी बी, पर इसमें एच ई और डी बी तो है ही नहीं कहीं। ठीक है, एच ई और डी बी है ही नहीं इसमें कहीं, तो यहाँ पर डेटा हमें करेक्ट करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना है ईसी। ईसी अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, इस डेटा को करेक्ट करके आप लिखो ए डी अपॉन बी डी जो है वो आपका, इसको आप कर लो 3/2 कर लो, एक तरीके से 3/2 कर लेते हैं। ठीक है, आपको निकालना था ईसी, तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हो जाएगा आपका 3/2, ए की वैल्यू 2.7 और ई सी तो हमें निकालना ही है, 3 से कटेगा कितनी बार, 0.9 इंटू ई सी आएगा 1.8, ई सी आएगा 1.8। ठीक है, ये ऑप्शन होगा बी, ई सी इज 1.8। सिंपल है, अगेन सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके थेल्स थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, सेम क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आया था भाई बी सी अपॉन ए प्लस सी, बी सी अपॉन ए आया था, ए सी अपॉन, सॉरी ये नहीं होगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी, सेम क्वेश्चन है। इस पे आ जाओ, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2023 का है, 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसमें, इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, ए जेड की वैल्यू 3 है भाई, ए जेड 3 है, जेड सी 2 है, एम सी की वैल्यू 5 है, ये एम सी की वैल्यू 5 है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मैं ट्राइंगल जो ये है ए वाई जेड सिमिलर है ट्राइंगल ए एम सी के, सबसे पहले तो यहाँ से निकालते हैं अपन, यहाँ लिखता हूँ मैं ए जेड अपॉन ए सी इक्वल टू वाई जेड अपॉन एम सी, वाई जेड अपॉन एम सी। ठीक है, ये हो जाएगा 3/3 + 2 इक्वल टू वाई जेड अपॉन एम सी 5 है, 5 और ये कट जाएगा, वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी, वाई जेड आपका 3 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो एक्स वाई निकालना है भाई, मुझे तो एक्स वाई निकालना है। ठीक है, तो मैं अगेन वापस ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ट्राइंगल ए एक्स जेड सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, ए बी सी के, तो इसमें अपन ऐसा लिखेंगे वापस ए जेड अपॉन ए सी इक्वल टू एक्स जेड अपॉन बी एम, ऐसे लिखेंगे। चेक करते हैं एक बार, ये लिखेंगे क्या भाई, ये लिखना चाहिए,
BC दिया हुआ है इसमें कहीं, BC दिया हुआ है क्या इसमें? ZC आपको दिया हुआ है, ठीक है। XY XZ दिया हुआ है इसमें कहीं? AZ अपॉन AC, AZ अपॉन AC, और अगर मैं XZ अपॉन BC लेता हूँ तो BC हमारे पास में तो है ही नहीं। BC कहाँ है इसमें? EZ है, ZC है, BM है, MC है, ये 5 बस ये दिया हुआ है हमें तो, और वैल्यू तो है ही नहीं इसके अंदर कहीं, गड़बड़ तो नहीं है कहीं इसमें। और डेटा देखते हैं, ठीक है, और डेटा देखते हैं इसके अंदर। 3 2, ठीक है, 3 2, ये तो अपना आ गया, 3 आ गया ये तो, ठीक है, ये वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, करेक्ट, ठीक है, 3 आ चुकी है। सो इस 3 वैल्यू से हम लोग जो है, और क्या डेटा दिया हुआ है भाई इसके अंदर? भाई BC अपने पास में नहीं है तो BM है क्या कहीं? हाँ BM है ना भाई, BM3 दिया हुआ है, यस BM3 दिया हुआ है, तो हो गया काम अपना, ये हो जाएगा आपका BC। तो AZ की वैल्यू 3 होगी, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3 + 2 5, ऐसी। अब XZ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, XY + YZ मतलब 3, और BC की वैल्यू 3 + 5 8, यही होगा, है ना? ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू XY + 3/8, 8 3 जा 24/5, और माइनस का 3 कर दो इक्वल टू XY। सो यहाँ से जो XY मिलेगा आपको, XY पूछा है इसने, ठीक है, 8 3 या 24, ये क्या हो गया भाई? ये हो जाएगा 3/5 -3, जीरो तो आ ही नहीं सकता, जीरो कैसे आ गया इसमें? AZ अपॉन AC, ठीक है, 5, XZ अपॉन BC, तो XY + 3/5 + 3 8, 5 है ना ये तो, मैं 8 समझ रहा हूँ इसको। 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 9, तो 9/5 आएगा ये भाई, 9/5 आएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्कर में आया था उस टाइम, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, करेक्ट। आगे देखो, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर अगर आप देखोगे, मैंने आपको बोला था कि जहां पैरेलल है वहां पर, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं क्या भाई? ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल ABQ सिमिलर टू ट्रायंगल ACR, तो इसमें मैं लिखूंगा AB अपॉन AC इक्वल टू, यहां मैं लिखूंगा BQ अपॉन CR। तो AB की वैल्यू A है, ये आपका A + B हो जाएगा, इक्वल टू BQ की वैल्यू Z अपॉन Y, यही है Z अपॉन Y, इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर आप उल्टा देखो इधर से, तो क्या ये दोनों साइड्स, ये वाली और अगेन ये वाली, ये भी तो पैरेलल है, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल CBQ सिमिलर टू ट्रायंगल CAP, इसमें मैं लिखूंगा CB अपॉन CA इक्वल टू BQ अपॉन AP। तो मेरे पास में यहां बनेगा CB मतलब ये हो गया B अपॉन A + B इक्वल टू Z अपॉन X, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर आप देख रहे हो 1 और 2 में कि A अपॉन A + B या B अपॉन A + B है, तो मैं 1 और 2 को आपस में क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, A अपॉन A + B, B अपॉन A + B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका Z अपॉन Y + Z अपॉन X। एल्सियम इसका A + B लोगे तो ये भी बनेगा A + B, ये कट जाएगा, Z कॉमन लोगे 1/Y + 1 अपॉन X, तो 1 अपॉन Z इक्वल टू 1/Y + 1/X, ये आपका प्रूफ हो जाएगा जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ प्रूफ कट चुका है, तो यहाँ प्रूफ यही था 1/Z
1/x 1/y, ये चीज प्रूफ करनी थी। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसान ही था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड ये क्वेश्चन ये मान के चलो 20 में आया, 23 में भी ये क्वेश्चन आया, 23 में भी आया। बोला है कि डी और ई इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और साथ में दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन, भाई बी कहाँ गायब हो गया इसके, ए बी और ये सी हो गया, ए डी अपॉन बी डी। आपको गिवन है कि ए डी अपॉन जो बी डी है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है भाई, कॉमन, कॉमन हुआ ना दोनों के लिए ये, ठीक है। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी ई जो होगा, ए डी ई जो होगा आपका, क्या प्रूफ करना है इसमें, प्रूव दैट, अच्छा प्रूव दैट ए बी सी इज अ, ए डी ई जो होगा आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। आपको इसके अंदर प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूफ करना था। अब अगर ये इक्वल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार कि डी और ई आपस में इक्वल है, तो एंगल डी जो होगा वो क्या एंगल बी के इक्वल होगा क्या, और एंगल ई जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। गिवन है कि डी और ई इक्वल है, तो मतलब बी और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके दो बेस वाले एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो कैसा होता है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये प्रूफ हो जाएगा इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पैरेलल कहाँ कहाँ है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। तो इसी ट्रायंगल के ऊपर गौर करना है, पहले इसी ट्रायंगल के ऊपर गौर करना है, बाकी इसको भूल जाओ अभी, और इसको भी आप भूल जाओ, ठीक है। तो इस डायग्राम को जब आप देखोगे तो मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन 1, ठीक है। सेम डायग्राम को मैं यहां पर बना रहा हूं, ये आपका बी पॉइंट एफ ई सी ए और डी, ठीक है। अब आपको देखो कौन सा वाले डायग्राम को याद रखना है कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको और इसको भूल जाओ। तो अगर ये और ये पैरेलल है तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि बी ई के नीचे वापस ई सी आएगा, और इधर आपका बी डी के नीचे क्या आएगा भाई, डी ए, बी डी के नीचे डी ए। दिस इज द इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई दोनों के RHS अगर इक्वल हैं तो डेफिनेटली बात है कि LHS भी इक्वल होंगे। तो ये प्रूफ हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, करेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इस तरीके से, समझ गए। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका देख लो, यहाँ पर ए बी सी और ए एम पी, यहाँ पर ये जो दो है बी और एम रेस्पेक्टिवली है, तो दोनों ट्रायंगल की जब आप बात करोगे, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी के बाद में अगर मैं बात करूं ए बी सी और ए एम पी, तो दोनों में देख लो, देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है क्या, एंगल ए दोनों में क्या है भाई, कॉमन है। उसके बाद में एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, ये दोनों ही 90 डिग्री है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम और पी, ए एम और पी। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई ए बी के नीचे क्या आना चाहिए, ए एम,
बीसी के नीचे आना चाहिए क्या, एमपी, और एसी के नीचे क्या आना चाहिए, एपी। प्रूफ क्या करना था कि सीए का एमपी के साथ में, सीए का एमपी के साथ में, मतलब ये दोनों लेने हैं आप लोग। इन दोनों को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आ जाएगा बीसी इंटू एपी इज इक्वल टू पीएम इंटू सी ए। यही प्रूफ करना था, पीएम इंटू सी ए, पी ए इंटू बीसी या एपी इंटू बीसी एक ही बात है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, बीपीटी थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, बीपीटी थ्योरम उसकी एप्लीकेशन और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, यही हम लोग अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। स्टेटमेंट आप देख चुके हो, मैंने आप लोगों को बोला था कि बीपीटी थ्योरम हर बार आता है, आप देखो 2015 2015 2023 में भी आया था ये, 2024 का जो लास्ट अभी हुआ था, है ना, 2023 वाले जो बच्चे थे जो 2024 में जिन्होंने एग्जाम दिया फेब में, मार्च में, ठीक है, उन पे ये क्वेश्चन आया था। तो ये वही है बीपीटी थ्योरम, ये बीपीटी थ्योरम, ठीक है, कर चुके हो आप लोग, है ना, बीपीटी थ्योरम। ये आगे बात समझ में। तो ट्रायंगल के अंदर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि आपको कॉन्ग्रुएंसी का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पता होना चाहिए, और थेल्स थ्योरम उसके प्रूफ और उसका जो 3-4 मैंने रिजल्ट लिखवाए उसी के ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मैं करवाऊंगा अभी साथ में। तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो और क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए अभी ये सारे कंप्लीट कर लेते हो, तो ये मान के चलो कि आपके 6 to 8 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे इस चैप्टर से, सारे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो, ठीक है।